जो कहा था वो हुआ, जो ब्लूप्रिंट था, जो उनकी सेटिंग थी, जो हमेशा का उनका स्क्रिप्ट था, उसी के हिसाब से काम किया गया और वो एक बार फिर से कामयाब हुए। देखिए, एक समुदाय का, एक संगठन का एक फिक्स प्लान है, मुसलमानों को उकसाओ, क्योंकि उकसाने की परमिशन गवर्नमेंट ने दी है, योगी, मोदी, अमित शाह ने दी है, शासन प्रशासन हमारा है। तो उकसा कैसे सकते हैं? अपना धर्म का प्रोग्राम होगा हिंदुओं का, लेकिन हम मस्जिद के आगे जाके नाचेंगे, मस्जिदों के ऊपर लेज़र लाइट और मस्जिदों के आगे आपत्तिजनक बयान देंगे और गाने चलाएंगे, गाली गलौज करेंगे, हत्ता कि इतना उकसा देंगे कि सामने से कोई तो ज़मीर वाला मुसलमान होगा, वो सामने आकर हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, हम अड़ जाएंगे। हम नमाज के टाइम मस्जिद के आगे खड़े होकर शोर मचाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और डीजे की आवाज़ फुल कर देंगे। मस्जिद में नमाज हो रही होगी तो कोई ना कोई आकर हमसे प्यार से ही भले कहेगा, लेकिन हम अड़ जाएंगे। वहाँ से हमें तनाव बनाने का मौका मिलेगा और मौका लगते ही हम पथराव करेंगे। इसके बाद गोदी मीडिया का काम शुरू होगा। उधर से जो पत्थर आएंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, यहाँ से जो डीजे चलाया गया, यहाँ से जो लेज़र लाइट फेंकी गई, यहाँ से जो गाली गलौज की गई, यहाँ से जो पत्थर चलाए गए, उसको गोदी मीडिया नहीं रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि सरकार, प्रशासन और उसके बाद गोदी मीडिया स्टेप बाय स्टेप हमारा साथ देंगे। और फिर उधर से आने वाले पत्थर को इतने में गोदी मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ पर चला देगा। अब ब्रेकिंग न्यूज़ पे जैसे ही चलेगा तो एक बार फिर से ये दिमाग में, दुनिया में बैठ जाएगा कि देखो फलानी जगह पर मुसलमानों ने हिंदू जुलूस पर हमला कर दिया। न इसके पहले की कहानी बताई जाएगी, न इसके बाद का कुछ सीन बताया जाएगा, और बाद का सीन सिर्फ इतना ही दिखाया जाएगा कि हाँ, मुसलमानों ने ये कांड किया, 50 मुसलमान गिरफ्तार हुए और उनके घरों पर बिल्डोजर चला। ये सुनने के बाद जिन जिन लोगों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैली थी, 4 दिन पहले गुस्सा आया था, वो गुस्सा उनका शांत हो जाएगा और वो कहेंगे कि मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही। भाई, ये स्क्रिप्ट है, एक ये छोटी सी स्क्रिप्ट है, इसको हर जगह रिपीट किया जाता है, जो नागपुर में भी रिपीट हुई। अब आप देख लीजिए मुसलमान कितना तन्हा और लाचार है, अकेला मुसलमान है। ये देख लीजिए, 50 से 51 लोगों को एक तरफा मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके खिलाफ FIR नहीं है जिन्होंने कुरान की आयत को या चादर को जलाया। ये रिपोर्ट में आप देख लीजिए, सारे के सारे मुसलमान नामी हैं, सभी मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। अब आप ये देखिए, एक दूसरा समुदाय अगर ये कह दे कि ये जो पत्थर पड़ा हुआ है इसमें हमारी आस्था है, भले ही उस पत्थर का कोई धार्मिक रोल ना हो। मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर एक समुदाय कह दे कि ये जो अजान की आवाज़ आ रही है इससे हमारी आस्था को चोट पहुंच रही है, तो शासन प्रशासन तुरंत मुसलमानों को गिरफ्तार कर लेगा, माइक उतार देगा। कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, माइक उतार देगा, मौलाना को गिरफ्तार कर लेगा, मुअज्जिन को गिरफ्तार कर लेगा। ये होगा। अब देखिए, जिस चादर को चादर, हरी चादर कह के संबोधित किया जा रहा है और साबित किया जा रहा है कि नहीं, सिर्फ एक चादर जलाई थी जिस पर कुरान की आयत नहीं थी, जिसमें कुछ भी नहीं था, जबकि कुरान की आयत भी थी, उसमें अहले बैत और सहाबा के नाम भी थे, लेकिन उस पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप यहाँ पर यह भी समझिए कि अगर उधर की तरफ से, अभी कल की परसों की घटना है कि एक मुसलमान भगवा रंग ऑरेंज कपड़े में कुछ फाइलें बांध कर लेके जा रहा था, रास्ते में हिंदुओं ने उसे पकड़ा, पीटा और कहा कि यह भगवा रंग है, इससे हमारी आस्था को चोट पहुंची है, ये कह के उस मुसलमान को बुरी तरह से पीटा। तो अगर उनके हिसाब से इस हरे रंग की चादर पर कुछ लिखा नहीं था, कुरानी आयत नहीं थी, बताइए, जो सुबह गू खा रहे हैं और रात को पेशाब पी के सो रहे हैं, जिनको ठीक से हिंदी नहीं आती, उनको यह पता है कि यह अरबी नहीं है। तुम्हारा बाप तुमको अरबी सिखा के गया या तुम्हारी माँ? जब नहीं सिखाया किसी ने तो तुम कैसे कह सकते हो
कि भैया उस पर अरबी नहीं लिखी थी, लेकिन आप इस पर तवज्जो दीजिए कि वो सिर्फ अपने खाली भगवा रंग पर आहत हो जाते हैं। लेकिन अगर इस हरी चादर पर कोई आयत नहीं लिखी थी और रंग ही हरा था, तो इससे मुसलमानों की भावना क्यों आहत नहीं हो सकती? जब आपकी भावना आहत ऑरेंज रंग पर हो सकती है, तो ग्रीन कलर पर मुसलमानों की भावना आहत अगर हो रही है तो क्या दिक्कत है? हालांकि ये तस्वीर सामने है, ग्रीन इस चादर पर लिखाई नजर आ रही है। देखिए, इस वीडियो को पूरी स्क्रीन पे लगाता हूं। इस वीडियो को MIM के नेता वारिस पठान ने शेयर किया है, क्योंकि बार बार झूठ बोला जा रहा है कि उस चादर पर कुछ नहीं था, कुरान की आयत नहीं थी, कुरान जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आप उसको देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, ये देखिए, अपनी आंखों से देख लीजिए कुरान की आयत इस पर है या नहीं। हिंदुओं को नहीं दिखेगी, क्योंकि उनको कुरान और कुरान की आयत पढ़ने में नहीं आता है। लेकिन मुसलमान को यह साफ नज़र आ रहा है कि कुरान की आयत जलाई गई है और उस चादर के ऊपर कुरान की आयत लिखी है। लेकिन सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर हर तरफ से झुटलाया जा रहा है कि उस चादर पर कुछ नहीं था। सबूत सारे मौजूद हैं, क्या हुआ है वो दुनिया को पता है। लेकिन क्योंकि गोदी मीडिया खरीदा हुआ है और गोदी मीडिया के एंकरों का खर्चा अपनी ज़िंदगी का बहुत है, उनकी लग्जरी लाइफ है, तो भाई गुलामी करेंगे तभी तो मोटा रुपया मिलेगा। तनख्वाह 1 लाख है, लेकिन 1 लाख में कहाँ चलेगा? तो भाई 8-10 लाख रुपया महीना कमाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। अब दुनिया देख रही है कि दंगा भड़काने वाला कौन था, नफरत का भाषण देने वाले कौन थे, और औरंगजेब का भूत लेकर आया कौन, और औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की बात करने वाला कौन। लेकिन सारा मामला अधूरा कर दिया गया। कहानी यहाँ से नहीं बताई जा रही है जहाँ से ये सब शुरू हुआ, यहाँ से बताई जा रही है कि मुसलमानों ने हमला किया। और ये भी नहीं बताया जा रहा है कि पहले हिंदू लोग इकट्ठा हुए, हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए, आपत्तिजनक नारे लगाए, ये भी नहीं, बल्कि कहानी यहाँ से शुरू की जा रही है कि जी मुसलमानों ने विरोध करते हुए हिंदुओं पर हमला कर दिया। जबकि सभी हिंदुओं को भी पता है कि ये झूठ है, लेकिन उनको तो मज़ा आ रहा है, उनको तो भाई खुशी मिल रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से, 10 साल से मोदी सरकार ने इस गोदी मीडिया के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नफरत फैलाई है। अब आप सोचिए, सभी को पता है कि ये तस्वीर बार बार इसलिए दिखा रहा हूं कि कुरान की आयत जली है, उस चादर पर कुरानी आयत लिखी थी। लेकिन जो नफरत फैलाने वाला झूठा आदमी है, क्योंकि वो सरकार में है, तो अब सिर्फ उसी का सही, यानी क्योंकि राजा ये है तो राजा के झूठ को उसके दरबारी बंदर चीख चीख कर सही साबित करने की कोशिश करेंगे। तो राजा झूठ बोल रहा है, राजा के नेता झूठ बोल रहे हैं, और उन झूठ को सच की तरह दिखाने का काम गोदी मीडिया कर रहा है। गोदी मीडिया ने एक बार भी आपको इस चादर की तस्वीर और इस वीडियो को नहीं दिखाया होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दिखा देगा तो सबको पता चल जाएगा कि कौन झूठा है कौन सच्चा। तो स्क्रिप्ट में ये चादर रखी ही नहीं गई है, विजुअल गायब कर दिया गया है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो 3 से 4 मर्तबा भड़काऊ भाषण देते हुए अपने मुंह से ये कह चुके थे कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको हम भी हटाने का समर्थन करते हैं और हम हटाएंगे। अपने ही राज्य के लिए आपत्तिजनक बात कहने वाला कोई और नहीं, उसी स्टेट का सीएम है। देवेंद्र फडणवीस ने अब एक और झूठ बोल दिया सदन में आकर कि जी कोई चादर नहीं जलाई गई, जिसको ब्रेकिंग न्यूज़ गोदी मीडिया ने बनाया। क्योंकि गोदी मीडिया, प्रशासन और सरकार साथ मिलकर अपने झूठ को सच दिखाने की पूरी ताकत लगा रही है। नागपुर विधानसभा में सीएम फडणवीस का बयान, आयत वाली कोई चादर नहीं जलाई गई। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा। आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीत नाही खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत,
पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे, जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही, त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही आहे ती घडलेली आहे. झूठ और सच दुनिया को दिख रहा है, लेकिन क्योंकि मुसलमान तन्हा और अकेला है, बेचारा है, इस वजह से इसकी कोई सुनवाई नहीं है. लेकिन मुसलमानों को इस दुनिया से मतलब नहीं है. यहाँ के कानून के साथ पता है कि तुम खेल रहे हो, लेकिन हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा परवरदिगार काफ़ी है और बेशक सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला अल्लाह है. इंशाअल्लाह देखा जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मुसलमान पहले से ही परेशान हैं, तुम जितना मर्जी परेशान कर लो, तुम जिसके भी मानने वाले हो वो तुमसे खुद ऊब चुका होगा. हजरात, देवेंद्र फडणवीस ने जो खुल्लम खुल्ला झूठ बोला, जबकि दूसरी तरफ सच ये है. ये रिपोर्ट देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने खुद बोला, कई बार बोला, हिंदुस्तान टाइम्स पर यह रिपोर्ट मौजूद है. जब तक हम ये कवर कर रहे हैं, बाद में हिंदुस्तान टाइम्स की हवा निकल जाए और डिलीट कर दे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन हमने कवर कर लिया है. जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने, देखिए 10 मार्च, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 मार्च की ही बात है कि 10 मार्च को भी बोला था कि औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकना चाहिए. अब उसके बाद ANI का ये देखिए ट्वीट है. ANI ये कह रहा है कि जो साइबर सेल है वो सोशल मीडिया पर नज़र बनाकर रख रही है कि कौन भड़काऊ भाषण दे रहा है, और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किसने दंगा भड़काने, किसने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है. तो हमें उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस का ये बयान और प्रूफ सोशल मीडिया पर और आपको मिला होगा, ये न्यूज़ में भी मौजूद है, आर्टिकल में भी, कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब के खिलाफ और हिंदू संगठनों को सपोर्ट करते हुए ये बयान दिया था. इसके अलावा 2 दिन से ये कुछ ट्वीट, जो 4 ट्वीट आपके सामने हैं, देख लीजिए. ये भी जो है, अगर प्रशासन ईमानदार है तो तथाकथित ईमानदार प्रशासन ने इनके भी ट्वीट देखे होंगे. तवज्जो चाहूँगा, हिंदुत्व नाइट की ये जो अकाउंट है, एच फोबिया वॉच नाम का अकाउंट, इसने सबसे पहले पोस्ट किया गोभी काटते हुए एक महिला की तस्वीर. नागपुर वायलेंस हैज़ अ सॉल्यूशन, यानी गोभी की तरह मुसलमानों को काट देना इज द सॉल्यूशन. ठीक है, आप देखिए, रैंडम से ना, इन तमाम लोगों ने उसको फॉलो करते हुए बैक टू बैक कटी हुई गोभी, जी हाँ, कटी हुई गोभी जो है दिखा दी है कि ये सॉल्यूशन है नागपुर का, कि सभी को गोभी की तरह काट दिया जाए. तो ये भी ट्वीट ज़रूर, इनके भी पोस्ट ज़रूर सोशल मीडिया पर नज़र रखने वाली अथॉरिटी को नज़र आया होगा. हाँ, नज़र आया होगा, लेकिन इग्नोर कर दिया होगा. अब ये कहेंगे कि भाई उसमें क्या बात, भाई वो तो गोभी कटी हुई है, वो तो गोभी कटी हुई है भाई. अब अगर ऐसे ही, अगर ये गोभी काट कर नागपुर हिंसा को लेकर उसका सॉल्यूशन लिखकर शेयर कर रहे हैं, जिसे प्रशासन इग्नोर कर रहा है. अब मान लो कोई मुसलमान ये तस्वीर पोस्ट करे और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे वो लाइन लिखी है वैसे ये लाइन लिखकर इस फोटो को शेयर कर दें, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपके दिमाग में, वही होगा जो आपने सोचा. अब ये देखिए, जितने भी ये सब अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं. हिंदू संगठनों ने ग्राउंड पर दंगा फैलाया, मोदी गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट किया क्योंकि उनके खुद दंगों में ख़तरनाक रोल थे. उसके बाद इनका आया सोशल मीडिया वालों का रोल. सोशल मीडिया पर इन्होंने भर कर नफरत फैलाई. मिस्टर तोतला सिन्हा, ऑलवेज रिमेंबर, ये दिखा रहा है कि अगर आप अलग अलग रहोगे तो मुसलमान एक टोपी वाला तुम्हें काटेगा. अगर आप एक साथ रहोगे हिंदू बनके तो तुम मुसलमानों को घुसंड मार के उसको तबाह कर सकते हो, उसको भगा सकते हो.
इसी तरह से द जयपुर डायलॉग्स जो फेमस है कि इसका कोई भी पोस्ट उठाकर रैंडम देख लो आप, मुसलमानों और ईसाइयों और दलितों के खिलाफ इसका लगभग सारा पोस्ट रहता है। अब गोदी मीडिया की लाइन है, देखिए इनके जो ग्राफिक्स हैं वो ये, कोई भी इनका ग्राफिक्स उठाकर देख लीजिए जिसमें ये हिंदुओं को एक होने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। उनको बताया कि अगर हिंदू और जाट और ये सब अलग अलग रहेगा, राजपूत, मराठा, गुर्जर, अन्य जाति, तो मुसलमान इनको घेरे रहेगा। ये ऊपर ये दिखाया है। नीचे ये दिखाया कि अगर हिंदू एक रहेगा तो मुसलमान को हिंदू चारों तरफ से घेर लेगा। ये तस्वीर है, लेकिन ये ANI को भी नहीं दिखेगा। ये तस्वीरें हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनको नहीं दिखेंगी, या यूं कहूं कि सिक्योरिटी एजेंसियां, जांच एजेंसियां खुद इन्हें सपोर्ट करती हैं, या वो जांच एजेंसियां इन्हीं के द्वारा चलाई जा रही हैं। बहुत चीजें क्लियर बता रहा हूं आपको, लेकिन मेरे दोस्तों ये किसी को नजर नहीं आएगा। सच्चाई सारी यही है कि जो पिछले कई हफ्तों से हिंदू संगठन बीजेपी के नेताओं के द्वारा नफरत फैलाई गई, उस पर जिक्र भी नहीं हो रहा है। अब खबर ये आ रही है कि जो दर्जनों मुसलमान हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और 8 से 9 विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने खुद सरेंडर कर दिया है, खुद सरेंडर किया है। अब जो सोशल मीडिया पर लिखने वाले लोग हैं, कई लोग ये लिख रहे हैं कि जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ खतरनाक धाराएं हैं, और ये 8-9 लोग विश्व हिंदू परिषद के, ये तो खुशी खुशी खुद ही जेल में चले गए हैं। क्यों? इनके ऊपर छोटी मोटी जो है जमानती धाराएं लगी हैं, जो कि 1 से 2-3 दिन में बाहर आ जाएंगे। लेकिन मुसलमान अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल जेल में सड़ेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे? दिल्ली दंगे का जो चेहरा सामने आया है, जिसमें हिंदू और पुलिस किस तरह से खेल खेल कर मुसलमानों को फंसाया था, वो सामने आ गया है। देखिए कोर्ट का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। दिल्ली दंगों पर बड़ा अपडेट आया है। हजरत मोहतरम, दिल्ली कोर्ट ने 11 मुसलमानों को दिल्ली दंगे के केस से बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया। इल्जाम यह था कि बब्बू नाम का एक ऑटो ड्राइवर था, जिसे इन 11 मुसलमानों ने मॉब लिंच करके कत्ल कर दिया। अब आप सोचिए, 8 मुसलमान, क्या 8 मुसलमान को एक व्यक्ति की मौत के लिए दिल्ली पुलिस ने जिम्मेदार बनाया और उनको जेल में ठूस दिया। 2020 से अब तक ये मामला चल रहा था। 8 मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद, उनका करियर खत्म, समाज में उठने बैठने लायक न रहे वो। आज हमारी माननीय कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वो 8 लोगों का उस बब्बू के कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये बच कैसे गए 8 मुसलमान? 8 मुसलमान ऐसे बचे क्योंकि इनके पास वीडियो मौजूद था, जिसमें उस बब्बू के कत्ल के वक्त ये या तो वहां नहीं थे, या उसके कत्ल का जो वीडियो है उस वीडियो से साबित हुआ कत्ल करने वाले ये 8 मुसलमान थे ही नहीं। यानी एक वीडियो सबूत बना, और वीडियो के आधार पर यह क्लियर हुआ कि जिन 8 मुसलमानों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके उनकी जिंदगी खराब की, और हिंदू समुदाय ने, हिंदू समाज ने इनके खिलाफ FIR की, ये 8 मुसलमान बेगुनाह हैं। उनको बाइज्जत बरी कर दिया कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा कि इन 8 लोगों को सिर्फ धर्म के आधार पर निशाना बनाकर इनके ऊपर केस दर्ज किया गया। कोर्ट कह रहा है भाई, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। गूगल कर लीजिएगा, ट्वीट पर चले जाइए, तमाम स्टेटमेंट मिल जाएंगे। तो क्या पता चला? नागपुर तो अभी शुरू हो रहा है, स्क्रिप्ट वही है, सब सारी चीजें लगभग बिल्कुल क्लियर हैं, दुनिया को नजर आ रहा है, लेकिन सरकार उनकी है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जो एक बात मैंने कही थी वो बेमतलब नहीं थी कि जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं उनके खर्चे बड़े हैं यार, बहुत मोटा खर्च। अब जो रुवीगा लियाकत हैं उनके भी भाई मोटे खर्चे हैं, बहुत मोटा खर्चा है। देखिए पर्सनल जानकारी शेयर नहीं करूंगा उनकी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद पता हैं। घर में काम करने वाली वही हैं, और भाई खर्चा बहुत मोटा है।
लग्जरी लाइफ जीने के लिए, आज बच्चों को पढ़ाने के लिए मोटा पैसा चाहिए होता है, सैलरी से काम नहीं चलता है। ऐसे में ऊपर से वो मुसलमान हैं, मुसलमानों का नौकरी करना और बड़े पद पर बने रहना काफ़ी मुश्किल है, ये बहुत साफ बात है। ऐसे में रूबिका चचा को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रूबिका चचा को अपने आप को कई जगह पर, मैं वो भी दिखाऊंगा, कई जगह पर हिंदू बताने की ज़रूरत पड़ जाती है कि मैं तो हिंदू से प्यार करती हूँ और अगला जन्म में हिंदू, जबकि देखिए इनका मुसलमानों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। इन्होंने कभी शायद ही कभी इन्होंने इस्लाम के बारे में कोई मतलब इनका बैकग्राउंड ही ख़राब है, बैकग्राउंड, क्योंकि मुसलमानों में दूसरे तीसरे सातवें आठवें जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उसको बाद में छेड़ेंगे। आइए, रूबिका जिस तरह से तमाम गोदी मीडिया के पत्रकारों से एक कदम आगे चलकर चीखती चिल्लाती है, ऐसे मामलों में, जिस मामलों में मुसलमान को गलत दिखाना हो तो उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि तभी वो हिंदूवादी संगठनों की और मोदी सरकार की और अपने चैनल की सबसे टॉप पर रहेगी। वरना क्या होगा, अगर उसने एक भी नरमी दिखा दी, एक लहजे में नरमी दिखा दी, तो फौरन उसे अच्छे से मालूम है कि एक बड़ा संगठन जिसको सपोर्ट कर रही है वो 30 सेकंड के अंदर इसका बेड़ा गर्क कर देगी। इस वजह से उसके खिलाफ बोलने से तो दूर, उसी पार्टी में, उस पार्टी की तरफ से, उस संगठन की तरफ से वो सबसे ज़्यादा जहर उगलती है। आसिम रियाज ने एक बहुत सिंपल सा ट्वीट किया और उस ट्वीट में एक वीडियो को शेयर किया। पहले उस ट्वीट को पढ़ेंगे। लिखते हैं, कहावत है कि अगर आप किसी बदतमीज़ इंसान के साथ बात करेंगे तो वो आपको भी अपने जैसा बनाने की पूरी कोशिश करेगा। उनका अंदाज हमेशा बेहुदा और बदतमीज़ी से लबरेज होता। ऐसे लोग पहले अपनी विचारधारा दूसरों पर थोपते हैं और खुद ही पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। इनके लिए यही डिबेट है। अब इसके बाद जो आप वीडियो देखेंगे उसमें रूबिका के लहजे और रूबिका के चेहरे को देखिएगा, और आसिम वकार ने जिस नरमी और बहुत तमीज़ से इस डिबेट को शुरू किया, उसके बाद जितनी चालाकी से रूबिका ने माहौल ख़राब कर दिया और बदतमीज़ी पर आ गई, आप खुद समझ जाएंगे कुछ मिनट के अंदर। कोई भी व्यक्ति अगर दंगा करता है, किसी भी धर्म का हो, उसकी निंदा और उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। नागपुर में जो हुआ है, हम उसका समर्थन, हमारी पार्टी या हम नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो ये स्टार्टिंग क्यों हुई, बिना परमिशन के प्रदर्शन क्यों इजाज़त दी पुलिस ने करने की। सवाल कई एक हैं। मसला ये है कि औरंगज़ेब मुसलमानों का या हमारा पूर्वज नहीं है, मुग़ल हमारे पूर्वज नहीं हैं, जिन्ना हमारे पूर्वज नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों जोड़ा जाता है मुग़लों से? नहीं तो फिर ये लोग कौन है जो कह रहे हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात मैडम, हजरत आलमगीर, औरंगजेब जिंदाबाद जिंदाबाद, कौन लोग हैं ये? मैडम बात तो सुनिए पूरी। औरंगज़ेब के साथ जब औरंगज़ेब हुकूमत में थे, अकबर हुकूमत में थे, जहांगीर हुकूमत में थे, तो हिंदुस्तान के बहुत से लोग उनके लिए काम कर रहे थे, उनकी फौज के सिपहसालार थे। ये ज्ञान आप पहले भी दे चुके हैं मुझे, इसमें हिस्ट्री में मत लेकर जाइए ना असीम वकार साहब। अभी जो यहाँ दंगा हुआ उस पर बात कीजिए। ये हिस्ट्री के पन्ने पलट पलट कर आप खेल को इधर उधर ले जाने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये कह रही हूँ हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर वो आपके पूर्वज नहीं है, हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद करने की क्या जरूरत है? हाँ, और ऐसे किसी शख्स को आप क्यों हजरत बनाएंगे जो अपने बाप को पानी तक नहीं देता है? ये गुनाह अजीम नहीं है? ये कैसा औरंगजेब है जिसको आप हजरत बुला रहे हैं? मसला ये जिसने है मैडम, अपने भाई का कत्ल कर दिया। अरे चिल्लाइए कम, बात सुनिए पहले आप। हाँ? बात सुनिए पहले, आप चिल्लाइए कम, आपके चिल्लाहट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकर जो है आ जाते हैं हिस्ट्री में। आप हमसे ज्यादा देशभक्त नहीं है। साथ इतने सारे लोगों ने काम किया। आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। ये दंगा करने का हक किसने दिया आप हमसे, असीम वकार साहब ये बताइए मुझे। अरे मैडम आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। ये जितने दंगाई हैं, ये ओ भैया, यहाँ देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं लेने आई हूं मैं असीम वकार साहब, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट, ना मैं आपको दे रही हूँ। भाईजान आपकी देशभक्ति आप जाने, मेरी देशभक्ति मैं जानूं। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात कर रही हूं।
आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ रुपया कहाँ है बताइए रुपया मुझे, दिखाई दे रहा है, कहाँ है रुपया बताइए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कहाँ है आपको। रुपया बताइए, आपके सर आप पे कहीं उगरा नहीं है? देखती है कुछ, बाल तो ठीक से उगरा पाए आपको सर, सिर्फ वो चीज दिखाई पड़ती है नहीं, जिससे आपका फायदा हो। कहाँ उगरा है रुपया मुझे देश, बताइए। आप देश को नहीं देखती हैं आप, नहीं कहाँ है रुपया आप बताइए, देश को नहीं देखती हैं मैडम, कहाँ आप है इस बात को रुपया मानिए। बताइए मुझे, वेयर इज द रुपया, वेयर इज द अरे रुपया मैडम आप बताइए मुझे, मैडम वेयर आपको इज द देश से रुपया, मोहब्बत नहीं है, आप समझिए मेरी बात को। आप मुझे बताइए रुपया किधर है? मैडम आप बात Where is the करने रुपया? दीजिए पूरी। हैं? जो रुपया दिखाई दे रहा है कहाँ मैडम है? आप मुझे बात करने दीजिए। कुछ भी बकवास आप कर बात रहे ही हैं नहीं यहाँ करने दे रही बैठकर। हैं मुझे। मुझे ये बताइए, इस औरंगजेब को लेकर नहीं, आप हम भी लोग आपकी तिलमिला बकवास क्यों सुनने जाते नहीं हैं? आए हैं। बदन में आपकी आग क्यों लग जाती है कि पुलिस कांस्टेबल का हाथ काट आते हैं? मैडम, इतनी आग क्यों लग जाती है कि पत्थर और मैं तो तलवार खाली- लेकर निकल जाते हैं? मैडम, हैं? कर लिया ना उन्होंने आज सरेंडर, अब अरे क्या करें? मैडम आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहने तो हैं? दीजिए। नहीं कोई ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मुझे सवाल बात तो पूछ रही रखने हूँ। दीजिए पूरी। सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, आपको धो बदतमीजी देंगे मत अभी, आप करना। रुकिए, 2 मिनट रुकिए खाली आप हमें। बदतमीजी मेरे बोलने साथ मत दीजिए। करना, असीम वकार। बदतमीजी तुम ना करना मुझसे। ठीक है, निकलो यहाँ से, तुम ना निकलो। करना बदतमीजी निकलो मुझसे। यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज कहीं की। बदतमीज, निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। बेशर्मी के हद है यहाँ पर, किसी तरह का कोई शर्म ना लिहाज, और यहां पर आकर बदतमीजी करेंगे, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे। निकलिए यहाँ से, सीधे बात करनी आती नहीं है, ना रमजान का किसी तरह का कद्र करना आती है आपको, ना महिलाओं की कद्र करने आती है। डिबेट को आगे लेकर जाएंगे, हटाइए इनको स्क्रीन से। 3 मिनट 57 सेकंड के ये शुरुआती डिबेट में आसिम वकार का आपने शुरुआती लहजा सुना, और किस तरह से जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं और लग रहा था कि ऊपर से दबाव है और इसकी पूंछ पर पैर रखा है। एक सीधे साधे बयान को उसने जहरीला बनाया, और जब आसिम वकार ने उसके पीछे की कहानी बतानी शुरू करी तो इसको बर्दाश्त न हुआ, और फिर इसने, वैसे तो ये मुसलमान नहीं बनती, वैसे ये हिंदुत्व को प्रमोट करती है, लेकिन जैसे ही आसिम वकार ने इसकी पोल खोली तो इसने तुरंत रमज़ान का तीर छोड़ा, महिला विक्टिम कार्ड, महिला का कार्ड छोड़ा, इज्जत का तीर छोड़ा, और मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको नज़र आ गया। सच्चाई ये है कि ये जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, चुनिंदा एंकर्स, वैसे तो सभी हैं लेकिन कुछ खास एंकर हैं जो खुद बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं। मान लीजिए लाख रुपया इनको इनकी कंपनी देती है तो 8-10 लाख इनको पार्टी देती होगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े मुद्दे में ये खुलकर सवाल नहीं, ये देखिए धमकी देते हैं, विपक्ष को धमकी देते हैं। देखिए टीवी चैनल पर आप कोई जिक्र मत कीजिएगा, मेरे चैनल पर आप वो बात मत बोलिएगा, लेकिन ये खुद कुछ भी बोल देंगी। कमाल ये है कि AIMIM के नेता जो हैं, वारिस पठान जो हैं, वो भी खुलकर जवाब देते हैं और फैक्ट पर बात करते हैं। अब जब वो फैक्ट पर बात कर रहे थे और उन्होंने भाई बात बहुत जेन्युइन करी जो हिंदुओं को भी सही लगी। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर देखिए, हिंदू एक लड़की ने ही शेयर किया है, ऐसे हजारों हिंदू भाई हैं जिनकी अब आंख नागपुर वायलेंस के बाद भी धीरे धीरे खुली है। दोस्तों अब ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आप खुद देखिए कि फैक्ट पर, पॉइंट पर भारत के विकास को लेकर MIM के नेता वहां तक आ गए बोलते बोलते कि ठीक है भाजपा मेरे साथ चले और औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंके, इसके बाद विकास हो जाएगा क्या? जब यह बात कही तो तुरंत अंजना ओम मोदी ने रोक दिया वारिस पठान को, आवाज उनकी गायब कर दी, म्यूट कर दी। स्क्रीन पर फिर अंजना ओम मोदी आ गई और फिर उसने बोलना शुरू किया। जो लाइन बोली वो ये कि आप वारिस पठान क्या पेट्रोल लेके साथ चलते हैं, पेट्रोल का डब्बा आग में घी डालने के लिए? मतलब अगर विकास की अगर बात कर रहे हैं तो जनता भड़क जाएगी, लेकिन अगर दंगे की बात हो रही है और दंगा करवाया जा रहा है तो इसमें जनता खुश है। हाँ खुश है, आपकी जनता खुश है क्योंकि आप बहुसंख्यक में हैं, आप सरकार में हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुसलमानों के मारे जाने पर, दंगों का इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिए जाने पर, उनके घरों पर बिल्डोजर चलाए जाने पर आप ही खुश होती हैं। देखिए वारिस जी, नफरती चिंटू, तरह तरह के शब्द आपने, लेकिन इनको दंगाई बोलने से आप बच रहे हैं, इसकी क्या वजह है?
और आप जस्टिफाई कर रहे हैं, अफवाह मत फैलाइएगा सर। मैंने पहले भी आपको बोला, प्लीज डू नॉट रिपीट इट ऑन टीवी, प्लीज सर। कर्नाटक महाराष्ट्र से आगे वारिस जी। अच्छा सुनिए, सुधांशु जी ने यहाँ पर बैठ के 15-20 मिनट में सारी बातें कर दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में खड़े होकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि नफरत की एक वजह है छावा फिल्म। छावा फिल्म की वजह से काफी नफरत फैल चुकी है महाराष्ट्र में। और वहां पे उनके उप मुख्यमंत्री जो शिंदे जी है, शिंदे जी बोलते हैं कि आपको हिस्ट्री जाना है तो छावा फिल्म जाके देखो। अब क्या करना चाहिए, इसके भाषणों का क्या करेंगे आप अंजना जी? इनके भाषणों पर रोक लगाएंगे नहीं लगाएंगे? क्या भड़काऊ नहीं है? एक बोलता है कि उसकी वजह से अंगार फैल रही है, उसकी वजह से आक्रोश फैल रहा है, दूसरा डिप्यूटी सीएम बोल रहा है कि नहीं आप जाके छावा फिल्म देखिए, आपको हिस्ट्री मालूम करिए। तो यही हम बोल रहे हैं ना कि भाजपा की सरकार की नीयत में खोट है। वो खुद चाहती है कि महाराष्ट्र में तनाव बढ़े, तनाव का पूरा पोलराइज हो, पोलराइजेशन का फायदा हो। उसमें उनको मिल गया औरंगजेब। वो समाजवादी पार्टी का एक एमएलए ने बजट के पहले दिन आके उनको इतना बड़ा झुंझुना दे दिया। आज 16-17 दिन हो गए, पूरे मुद्दों से ध्यान भटका दिया। मुंडे का मर्डर के ऊपर से ध्यान भटक गया, पूना रेप के ऊपर से ध्यान भटक गया, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर से ध्यान भटक गया, और औरंगजेब की कब्र के ऊपर आ गया। अरे सुधांशु भाई, उठा के ले जाओ ना, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, अर्जी करो, सेंट्रल गवर्नमेंट हटा देगी। आप कब्र खोद के ले जाओ, उसमें वक्त कहां से कब्र में से निकालना है? जमीन तो इतनी बड़ी है वहां पे, खाली आपको कब्र लेके जाना है। अच्छा, ले जाने के बाद में सुधांशु जी मैं आपसे सवाल करूंगा, उनको निकाल के ले तो चले जाएंगे, भारत के मुसलमानों को कोई वो नहीं है कि आप ले जाओ रख दो। क्या डेवलपमेंट हो जाएगा? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? क्या वारिस पठान के खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा? क्या 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए का जो शेयर बाजार के अंदर लफड़ा हो गया, पब्लिक के गुम गए, बेचारे पब्लिक रास्ते पे आ गई, क्या उनको पैसा मिल जाएगा? क्या देश अपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस कर लेगा? अगर करता है चलिए सुधांशु जी, मैं आपके साथ चलता हूं, हम दोनों मिलकर खोद के निकाल के ले जाएंगे। चलिए, ये खाली अफवाह और भरम फैलाने के लिए यहाँ पर कैसे चमत्कार कैसे करते हैं? एक तरफ आप ऐसी स्थितियों में पेट्रोल छिड़कने के लिए पेट्रोल का डब्बा भी लेके घूमते हैं, और फिर टीवी पे आके आप बड़ी ज्ञान वाली बातें करते। तब इसी तरह से छिपकली के मुंह की वो औरत जिसका मैंने जिक्र किया था अभी, रूबी का चचा, जो 4 कदम हिंदुओं से आगे बढ़कर जहर उगलती इसलिए है ताकि उसको मुसलमान की नियत से नज़र से न देखा जाए और उसको अपना समझा जाए, बहुसंख्यक अपना समझे और उसका घर बढ़िया चलता रहे। अब जिस बात का जिक्र किया था, ना हिंदू है ना मुसलमान, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। एएनआई पर उसने पॉडकास्ट, देखिए एएनआई पर कोई मुसलमान को नहीं बुलाया जाएगा। एएनआई और ऐसे हिंदूवादी संगठन के जो सपोर्टर वाले जो यूट्यूबर होते हैं, पॉडकास्ट वाले होते हैं, वो किसी ऐसे मुसलमान को नहीं बुलाएंगे जो साफ और सीधी और फैक्ट पर बात करे। वो उसको बुलाएंगे जो उन्हीं की बात करता हो और अपना प्रोपेगेंडा उसके ज़रिए आगे फैलाते हैं। ज़रूरत क्या थी एएनआई के पॉडकास्ट में जाकर यह सफाई देने की कि मेरी 8वीं जो पुश्त होगी, 8वीं जो पीढ़ी होगी, वो रूबिका कहती है वो हिंदू और सनातनी होगी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और बुरखे का कोई कॉन्सेप्ट भारत में नहीं था, मुसलमानों में। मुसलमानों की बात करने वाली जिसका दीन इस्लाम और मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। देखिए बेगैरती, हमारे यहाँ कोई बुरके का रिवाज नहीं था। यहाँ हम ज्यादातर जो मुसलमान आए हैं, माई फादर हैज टोल्ड मी, मेरी जो 7 पीढ़ियां हैं मुझे उनके नाम पता है, माई 8वीं पीढ़ी मस्ट बी अ सनातनी एंड वी आर टोल्ड दिस। और इसमें क्यों आपको शर्माना है या आपको क्यों सच छुपाना है? ऑल ऑफ देम आर कन्वर्टेड, वरना सब तो क्रिश्चियन रहते ना, सब तो जूस होते। कमाल यही तो मुसलमानों का है कि मुसलमान फिर भी इस लड़की का बायकॉट नहीं करते। कैसे? जिस घर में, जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में, जिस शहर में ये रह रही होगी, सबको पता होगा, वहाँ के मुसलमान सेल्फी लेने के लिए आगे आ जाते हैं। ऐसे लोगों का पूरी तरह से मुसलमानों को बायकॉट करना चाहिए। जहाँ भी ये दिखें, इनके खिलाफ तुरंत नारे लगाने चाहिए, तुरंत इन पर एफआईआर भी। ये जब मुसलमान नहीं हैं तो फिर मुसलमानों पर टिप्पणी क्यों कर रही हैं? दीन की ठेकेदार ये क्यों बन रही हैं? इनको कुछ नहीं पता। ये लड़ाई लड़ रही हैं सिर्फ पैसा कमाने की और भारत में रहने की लड़ाई है इनकी। क्योंकि आज देखा जा रहा है भारत में किसी भी मुसलमान को गद्दार कह दिया जा रहा है, तो इनको पता है कि मेरा घर तभी अच्छे से चलेगा, मेरे बच्चे तभी अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे
और अंधा पैसा मेरे पास तभी आएगा जब मैं ये और ये करूंगी और मुसलमानों को, दीन को, इस्लाम को नीचा दिखाऊंगी। एक और पत्रकार हैं संदीप चौधरी एबीपी के, उन्होंने भी ईमानदारी से पत्रकारिता करी, सच्चाई उन्होंने बयान की और ऐसा सच बोला कि अगर हिंदुस्तान के निवासी इस बात को समझ जाएं तो देश में दंगे रुक जाएं। लब्बो-लुबाब तो यहां पर बता ही दिया। अब एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कि पुलिस ने दोपहर को सब शांत करा दिया, लेकिन रात में 4-5 हजार लोग कैसे आ गए? तो ये तो आपको बताना है शिंदे साहब, आप हैं उप मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं। यह सरकार बताएगी या सरकार इशारों इशारों में माहौल को और शांत करेगी? नीतीश राणे कह रहे हैं जिसने पुलिस के ऊपर हाथ उठाया उसको हम नहीं छोड़ेंगे और आप अपने नफरती बोल कभी कम नहीं होने देंगे। माहौल बिगाड़ो, उकसाओ, लोगों को उत्तेजित करो, फिर कहो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे विधायक भी हैं, कि बीजेपी महाराष्ट्र को मणिपुर बनाना चाहती है। वीएचपी कह रही है सुनियोजित तरीके से हिंसा की साजिश रची गई। अच्छा, हिंसा की साजिश रची गई, ये 10 दिनों से नफरती बोल कौन बोल रहा था और क्यों बोले जा रहे थे, और कब हटानी है हटा दो, किस्सा ही खत्म। यह आग धीरे धीरे यह भड़काने का काम किया जा रहा था, और यह आग जो भड़क रही है, आग तो कुछ और भी लगी है, उस पर किसी की निगाह नहीं जा रही, मीडिया चैनलों की भी नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी भी यहां स्वीकारता हूं। यह मजहब की सियासी दुकानदारी में हम सब लगे हुए हैं, हम भी ग्राहक बन गए हैं। दुकानदारी चलाने वाले नेता और मीडिया ग्राहक बन गया है, वही खबरें हम देख रहे हैं और वही आपको बता रहे हैं। पर एक चिता भी जली 3 दिन पहले। हजरात, इसी तरह से यह बात तो क्लियर है और लोगों को दिख रहा है कि नागपुर में सरकार उनकी, नागपुर में आज तक दंगा नहीं हुआ। नागपुर के लोकल हिंदू और मुसलमान भाई बहन की तरह रहने वाले, सगे भाइयों की तरह रहने वाले, साथ मिलकर आगे ईद और होली साथ मनाने वाले, ऐसे वहां के मुसलमान हैं। नागपुर के मुसलमानों की बात कर रहा हूं। आपको पता है आरएसएस ने, आधिकारिक तौर पर आरएसएस ने नागपुर में हुए इस दंगे से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है। वो बिल्कुल भी बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के सपोर्ट में नहीं आगे आ रहे हैं। आरएसएस का बयान आपको नहीं मिलेगा। और दंगाई कौन है ये इतना क्लियर दिख रहा है कि कुछ कुछ पत्रकारों पर अब ये दबाव है कि भाई अब ये चीज भी बतानी ही पड़ेगी। ऐसे में 2 महिला पत्रकार हैं आज तक की, जो अब तक सिर्फ एजेंडे पर काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने जो असल में बीज बोने वाले, नफरत अभी तक फैलाने वाले नेता हैं, जो वहीं की सरकार में, मतलब मैं यहीं खड़ा हूं अपने ही घर में और यहीं खड़ा होकर भाषणबाजी कर रहा हूं, दंगे फैलाने की बात कर रहा हूं, मारने काटने की बात कर रहा हूं, और जब मार काट हो जाती है तो मैं ही खड़ा हूं और कह रहा हूं कि देखो मार काट करने वाले ये थे, भड़काने वाले ये थे। यानी मैंने ही भड़काया, मैंने ही आग लगवाई, और उसके बाद मीडिया को बाइट भी मैं ही दे रहा हूं। अब आप आज तक का एक छोटा सा क्लिप देखिए, आपको सारा खेल समझ में आएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि हिंसा के पीछे साजिश थी, अफवाह फैलाकर हिंसा भड़काई गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो क्या कर रहे थे। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे हिंदू संगठनों के संबोधन में क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज आपल्या विश्व हिंदू परिषद असेल की आपल्या हिंदुत्ववादी संघटनेने औरंगजेबाच्या कबरीबद्दल एक हात दिलेली आहे। आज महत्वाचा दिवस आहे त्या संदर्भात। मंत्री म्हणून मी त्या बाबतीमध्ये किती खोबाळ बोलू शकतो या मर्यादा आहे, पण तुम्हाला माहिती आहे कुठेही असलो तर आज मंत्री आहे उद्या नाही, पण मरेपर्यंत हिंदू असेल हे लक्षात ठेवून मी काम करतोय। प्रत्येकाने आपलं आपलं काम करावं। सरकार म्हणून आम्ही फक्त काम करणार, हिंदुत्ववादी संघटना म्हणून तुम्ही तुमचं काम करा।
बापरी म्हणजे तोडत असताना आपल्या दुसऱ्याला विचारत असतो नाही. आपल्या ग्रामसेवकांनी योग्य ते काम केलं. सरकार म्हणून त्यावेळी योग्य ती भूमिका राज्य सरकारने घेतली. त्याची जागा पुनरावृत्ती करायची. सुन लिया हजरात, क्यों ये बीजेपी के नेता ये महाराष्ट्र में जहर फैलाने वाले, नागपुर में जहर फैलाने वाले नेताओं को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया? क्यों नहीं किया? सिर्फ मुसलमानों को ही गिरफ्तार करना है. अगर आप दिमाग लगाएंगे, चीज़ों को करीब से समझने की कोशिश करेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ करीब से समझने की ज़रूरत भी नहीं है, सब क्लियर है भाई. भीड़ बोल रही है, आप समझो. इधर 500 लोग हैं, इधर 10 लोग हैं. 500 लोग 500 मरतबा बोल रहे हैं कि इन्होंने दंगा किया, इन्होंने दंगा किया, इन्होंने दंगा किया, जबकि दंगा उन्होंने किया. इधर 10 लोग सच बोल रहे हैं और 10 लोग 100 मरतबा सच बोल रहे हैं, तब भी उन 500 का झूठ ज़्यादा सुनाई देगा. बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है यार. लेकिन आज तक का एक और वीडियो दिखाने वाला हूं. अभी कह रहे ना गिरफ्तारी, भाई उन्हें डर ही नहीं है. जिन्होंने दंगा भड़काया, जो लगातार अभी भी भड़का रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जब सीएम खुद नफरती बयान दे सकता है तो वो हमें क्या रोकेगा. या हो सकता है उनके पास नेताओं की सीढ़ियां हों, इसी वजह से उन्हें कोई डर नहीं है. टी राजा, दंगा हो चुका है, टी राजा दूसरे स्टेट पर बैठ के उल्टा और नफरत फैला रहा है. आज तक ने ये दिखाया है, लेकिन आगे जो है बैलेंस करने की कोशिश की है. लेकिन ये 45 सेकंड का वीडियो सच है. तेलंगाना के बीजेपी विधायक भी कम नहीं है. वो महाराष्ट्र जाकर जहर उगल रहे हैं और पूरा सिस्टम उन्हें निहार रहा है. 39 डेज हर दिन संभाजी महाराज का एक एक अंग काट कर यह कहा जाता था कि इस्लाम कबूल करेगा या नहीं करेगा. औरंगजेब द्वारा किया गया अत्याचार अब नहीं भूल सकता. इसलिए आज पूरे भारत में एक प्रेशर बन चुका है, एक माहौल बन चुका है कि किसी हालत में औरंगजेब की खबर उखड़नी चाहिए. और आने वाला चुनाव देखेंगे, अगर ये सरकार आज नहीं उखाड़ेगी, लेकिन आने वाले समय में तो 100% उखाड़ेगी. जो खबर उखाड़ेगा महाराष्ट्र की जनता उसको ही सत्ता देगी, एक माहौल बनेगा. नागपुर में हुई बहुत क्लियर है ना. अजीत पवार गुट के नेता अनमोल मिटकरी ने आज तक को जो एक छोटा सा बयान दिया है, वो इस पूरे दंगे का लबोलबाब है, बिल्कुल फाइनल. और जिस तरह से टी राजा कर रहा है और किस तरह से वो, मतलब भाई आप सुनेंगे ना. सबसे बड़ी बात, एक हिंदू, क्या ये हिंदू नहीं है जो अभी आप बयान सुनेंगे? हिंदू ही है ना. तो हमारे हिंदू भाई सब एक जैसे नहीं है. ऐसे लोग, ये सब राजनीति का खेल है. सीधे साधे हिंदुओं को सीधे साधे मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है. ये पिछले 4 साल से मैं खुद कह रहा हूं. अब सुनिए. नहीं पैदा होता. भड़काऊ भाषण देने के बाद ही लोग उकसाए जाते हैं. भड़काऊ भाषण देने के बाद लोग उनको उकसाया जाता है कि चलो ये तुम्हारा ये नहीं है. सुनीता विलियम्स 9 महीने तक वहां पे रिसर्च करके आई. ये तुम्हारा एम नहीं हो सकता, तुम बाहर देश में जाके मत पढ़ो. टी राजा की जितनी भी आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो सब फॉरेन में पढ़ती होगी, उनको कोई लेने, वो एसी में सोती होगी. लेकिन आने के बाद यहाँ पे वो कोल्हापुर में जहाँ छत्रपति शाहू महाराज ने मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी निकाली, जहाँ छत्रपति शाहू महाराज ने शेख यूनुस अब्दुल्ला को पढ़ाया, जहाँ छत्रपति शाहू महाराज ने कुरानों का भाषांतर मराठी में किया, वो शाहू महाराज की भूमि में टी राजा जैसा कोई व्यक्ति आता है और इस तरीके का भड़काऊ भाषण करके कहता है कि आप कब्र तोड़ डालो हिंदुओं. अरे हमारे हिंदू क्यों कब्र तोड़ेंगे? तुझमें दम है तो तेरा बच्चा जो एसी में सो रहा है उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे और तोड़ने को लगा कब्र. और तुझमें दम है तो बुलडोजर पे बैठ और जा कब्र तोड़ने के लिए. इस तरीके से बयानबाजी करके आम हिंदुओं को, आम मुसलमानों के प्रति उकसाया जाता है. और वो भाषण भी कहाँ करता है? कोल्हापुर में करता है, जहाँ हिंदू मुसलमानों में. और शाहूपुरी मस्जिद है साहब, कोल्हापुर में शाहूपुरी मस्जिद, शाहू महाराज के नाम से मस्जिद है वहां पे. और कोल्हापुर में हमारे पार्टी के नेता मुशर्रफ साहब भी रहते हैं. कोल्हापुर जिले में पहला महाराष्ट्र का राम मंदिर बना जो 2.5 करोड़ रुपए खर्चा करके कहेगा कागल में. और वो बांधने वाले नेता हसन मुशर्रफ है. गणेशोत्सव में हसन मुशर्रफ साहब खुद तिलक लगा के गणपति की मूर्ति उठा के ले जाते हैं. वारकरी सांप्रदाय का जब कोई पंढरपुर में जाने वाली जो दिंडिया होती है उसमें भी वो शरीक होते हैं. उनकी पूरी फैमिली, उनकी बहुएं, उनकी बेटियां, उनके पोते सब
तिलक लगा के मंदिरों में जाके नमस्कार करती है भगवानों को, और रोजा भी इफ्तार करते हैं सभी। यानी ये भाईचारा रखने वाले मुशर्रफ साहब जिस कागल में आते हैं और जो शाहू महाराज की परंपरा बताते हैं, और शाहू महाराज जैसे महान नेता के धरती पर आकर इस तरीके का गंदा बयान अगर टी राजा देता होगा तो उसके जैसा बेवकूफ कोई नहीं है महाराष्ट्र में या उसके तेलंगाना में। मंत्री नीतीश राणे को जब इस भड़काऊ भाषण के बारे में सवाल पूछे गए तो उनका दूध का दूध पानी का पानी है। उधर न्यूज 24 पर आसिम वकार ने जो 52 सेकंड बाद बोली है वो भाई साहब ऐसा कड़वा सच है, किसी हिंदू संगठन की औकात नहीं है कि उस पर अमल कर दिखाए। बहुत, मैं नहीं खोलूंगा, आप खुद सुनिए। दूसरी बात, आप यहां बैठकर सर आप औरंगजेब पे बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की कब्रें क्यों नहीं खोदेंगे आप? उनके भी तो कब्रिस्तान, उनके भी तो लोग हैं। क्या उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों पर जुल्म नहीं किया? आप हिंदुस्तान में अंग्रेजों के शासनकाल पे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? जानते हैं क्यों नहीं करना चाहते हैं माना गुप्ता जी? इसलिए कि जब अंग्रेजों के शासनकाल पर बात होगी तो अंग्रेजों के दोस्तों की, अंग्रेजों के मुखबिरों की, अंग्रेजों के दलालों पर भी बात करना पड़ेगी आपको। और आप नहीं चाहते कि अंग्रेजों के मुखबिर, अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के एजेंट और अंग्रेजों के दोस्तों पे बात की जाए जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आप इसलिए अंग्रेजी हुकूमत पर जो बात है वो नहीं करना चाहते हैं। आप साफ साफ बात कीजिए। ओके, आसिम वकार एक सवाल का और जवाब दीजिए। आप एक यहां सवाल बैठकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं एक बात और आगे बोल देता हूं, आगे की, और आप मुझसे कमेंट में कहेंगे, हुक्म देंगे, आप आदेश देंगे तो उस पर भी इंशाल्लाह अमल करूंगा। औरंगजेब की कब्र कुत्तों को तोड़नी है, तवज्जो है, औरंगजेब की कब्र तोड़नी है उन्हें। औरंगजेब के साथी जो हिंदू राजा थे उनकी जो प्रतिमाएं हैं, उनके जो किले हैं, उनके लिए जो बनाई गई चीजें हैं, उनको कौन उखाड़ेगा? कहूं तो उनकी कब्र कौन उखाड़ेगा? बात शुरू की है तुमने, हमने छेड़ी तो बहुत दूर तक जाएगी। औरंगजेब आलमगीर के बारे में मुन्ना गूगल कर लो, वरना चैट जीपीटी का सहारा ले लो, पता चलेगा कि औरंगजेब के कार्यकाल में आज जिस अखंड भारत की बात करते हो, जिसकी तुम्हारी औकात नहीं है, उस वक्त औरंगजेब के कार्यकाल में हिंदुस्तान अखंड भारत था और सबसे ज़्यादा दूर तक भारत फैला हुआ था। हाँ, औरंगजेब आलमगीर ने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से उनका ऐसा हाल हुआ और उनकी सत्ता कमज़ोर हुई। वही काम आज भाजपा कर रही है। औरंगजेब आलमगीर के कुछ गलत कामों में ये भी है, देखिए वो राजा की नीयत से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा औरंगजेब आलमगीर ने क्या किया। लोग कह रहे वो अपने बाप का सगा नहीं है, अरे भाई वो कट्टरवादी इस्लामी सोच का व्यक्ति था। जब उसे दिखा कि भाई मेरा बाप गलत कर रहा है तो उसने बाप के ऊपर भी कर दिया काम। तो उस इतिहास पर जाऊंगा अगर मैं तो फिर सारी खुलेगी पोल। फैक्ट ये है कि औरंगजेब आलमगीर के सभा और सरकार में उनके किले के अंदर सबसे बड़े बड़े पोस्ट पर हिंदू थे। औरंगजेब आलमगीर ने अगर मंदिर तोड़े तो मस्जिदें भी तोड़ी। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा तो मंदिर बनवाया भी, और मंदिरों को वो दान भी देता था, यानी उनको वो फंडिंग भी करता था। लेकिन कई जगह पर उसने एक वक्त में आकर हिंदुओं के ऊपर टैक्स भी लगा दिया। औरंगजेब ने टैक्स लगाया, कर लगाया। ये वो चीज़ें हैं जब औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगाया, उनके खिलाफ कोई दो चार कदम उठा लिए, उनके खिलाफ हिंदू राजाओं का इस्तेमाल किया, तो इससे देश में उस वक्त भी दरार पैदा हुई, जिसकी वजह से औरंगजेब आलमगीर की जो सल्तनत है वो चरमरा गई। ये फैक्ट है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा कि उसके हिंदू दोस्त थे, राजा हिंदू थे, जयचंद जैसे और भी बहुत सारे। आप कहो, कमेंट करो तो मैं आपको पेश करूं स्पेशल वीडियो। करूं? ये मेरा तीसरा चैनल है रज़ाग्राफी, हमारा सोशल। इस पर इतिहास, डिफेंस सिस्टम, एडवांस वेपन्स, अलग अलग देशों के इतिहास, कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ, सब इस पर बयान करता हूँ। तो आइए, अगर आप कहेंगे औरंगजेब के बारे में तमाम
जो सच होगा। और अगर कबूल करने लायक हो आप कि हाँ जो अच्छा किया है वो भी बताऊंगा, जो बुरा किया है आलमगीर औरंगजेब ने तो वो भी बताऊंगा आपको। तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ ज़रूर बताऊंगा। इसी के साथ इस नेशनल प्राइम टाइम का यहीं अंत करते हैं। इसके अलावा आपके हुक्म पर काम कर रहा हूँ। अगर आप चाहें कि इसका पार्ट 2 आज दोबारा से आए, इसके आगे की कहानी, तो कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।